हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग एक और शानदार टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं जिसका नाम है दशमलव का घटाना, यानी कि डेसिमल सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कल वाली वीडियो में हम लोगों ने डेसिमल का ऐड पढ़ा था। आज वाली वीडियो में हम लोग डेसिमल का सब्ट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, फिर इसके बाद डेसिमल का मल्टीप्लाई, उसके बाद डेसिमल का डिवीज़न। ठीक है, इस टॉपिक का आज हम लोग बहुत शानदार तरीका से निपटाएंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन लिए हैं और 4 टाइप का है। ठीक है, आप लोग को एकदम बेसिक से इस चैनल पर मैथ की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, गुणा भाग, सिंपल जोड़, घटाना, गुणा भाग, एलसीएम, एचसीएफ, स्थानीय मान, जो कुछ भी नहीं आता, एकदम बेसिक से आप लोग को मैथ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, या आपके घर में किसी को नहीं आता, तो उसको इस चैनल को बता दीजिए कि यहाँ पर आकर वो अपनी बेसिक से तैयारी स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज डेसिमल वाला सब्ट्रैक्शन का एकदम शानदार तरीका से निपटारा करने वाले हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है? ठीक है, क्वेश्चन दिया है 87.1। कुछ लोग दशमलव के बाद जो संख्या होता है, दशमलव के बाद 134 ऐसे बोल देते हैं, लेकिन दशमलव के बाद जो संख्या होता है उसको एक एक अंक करके बोला जाता है। डायरेक्ट नहीं बोलना जाता है कि 96 है या 98 है या 100 है या 2000 है या 3000 है, ऐसे नहीं बोला जाता है। देखिए यहाँ पर दशमलव होते हैं, यहाँ पर 134 ऐसे बोलेंगे, 134 नहीं बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 0.84 है तो इसके बाद दशमलव के बाद 0.84 नहीं बोल देंगे, इसके बाद 0.084 ऐसे बोलते हैं, या 0.084 ऐसे बोलते हैं। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट 84, 85, 90, 100 ऐसे नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो दिया है दशमलव के नीचे पहले आपको दशमलव बैठाना होता है। ठीक है, ये दशमलव वाला क्वेश्चन पहले इसको उतारेंगे और फिर ये वाला क्वेश्चन जब उसके नीचे लिखेंगे ना, तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे और बाएं साइड वाला अंक बाएं, दाएं साइड वाला अंक दाएं। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करेंगे ना, तो एकदम आसानी से आंसर आ जाएगा, इधर इधर पॉइंट मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम कैसे करते हैं एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को पहले उतारिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है? 87.1। ठीक है, उसके बाद ये वाला इसके नीचे लिखना है। उसके लिखने के पहले पॉइंट को देखिए, पॉइंट कहाँ पर है, पहले पॉइंट यहाँ पर लगाइए। ठीक है, अब पॉइंट के बाएं साइड कौन सा अंक है और कितना है? पॉइंट के बाएं साइड एक अंक है और वो है 0। ठीक है, तो 0 को यहाँ पर लिखिए। ठीक है, 0 को यहाँ पर लिखिए, और हम लोग को घटाना है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर घटाना है तो हम लोग माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, माइनस का चिन्ह लग गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर दशमलव के दाएं साइड कितना अंक है? दशमलव के बाद दाएं साइड 3 अंक है, वो है अंक 134। ठीक है, 1, 3 और 4, इसमें से हम लोग को घटाना है। ठीक है, इसमें से हम लोग को घटाना है तो यहाँ पर बराबर। ठीक है, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको 4 दिया है तो ऊपर तो कोई संख्या है नहीं, तो 4 किस में से घटाएंगे? नहीं ना घटेगा। तो यहाँ पर से हम लोग मान लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है? 0 है। ठीक है, यहाँ पर 0 है। ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 0 है। तो मान लीजिए जो 1 है यहाँ पर, जो 1 यहाँ पर है ना, जो 1 यहाँ पर है उसको पहले इसमें लेंगे तो यहाँ पर हम लोग को 0 था। ठीक है, यहाँ पर 0 था तो 1 वाला इसमें लिए हैं तो ये कितना हो गया? 0 और 1 मिलके 10 बन गया है। ठीक है, और 10 तो यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर भी 0 है, तो मान लीजिए यहाँ पर 10 बन गया। ठीक है, यहाँ पर 0 था, आइए 1 लिए हैं तो 10 बन गया। ठीक है, अभी इस 10 में से यहाँ पर भी 0 है, तो 0 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो इस 10 में से इसमें लेंगे तो इसमें भी हो जाएगा 10, तो 10 में से 4 जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 10। ये समझने के लिए ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 10। यहाँ पर 0 था और यहाँ पर से 1 10 में से गया है तो यहाँ पर बचा 9 और यहाँ पर हो गया 10। तो 10 में से हम लोग 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा। ये समझने के लिए लगाए थे। अब इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब आप लोग इसको हटा दीजिए। और यहाँ पर कितना बचा था? यहाँ पर बचा था 9, यहाँ पर 10, यहाँ पर 0 था तो हम लोग 1 हासिल है तो 10 हुआ है ना, तो इसी 10 में से 1 यहाँ पर लेके गए हैं तो यहाँ पर कितना बचा था? यहाँ पर 9 बचा है। ठीक है, तो 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 6। 9 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 6, और तब इसको भी 9 को हटा दीजिए। समझने के लिए बस लगाए थे। ठीक है, समझने के लिए लगाए थे। ठीक है, अब यहाँ पर
यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर एक यहाँ पर हासिल ले लिया तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर एक ही था और वो भी एक यहाँ पर हम लोग लेकर चले गए तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो जीरो है, यहाँ पर समझिए कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर जीरो है। तो इस 7 में से एक इसमें ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर 10 में से एक घटाएंगे तो हम लोग का कितना बचेगा, 9। 10 में से एक घटाएंगे तो हम लोग का बचेगा 9। यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा, 7 में से 0 घटाएंगे तो 0 आप लोग सीधे कर देंगे, यहाँ पर 7 बचेगा। तो कहाँ से यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर से एक यहाँ पर हासिल लेकर गए थे ना, तो यहाँ पर 6 बचाएं तो 6 में से 0 नहीं घटेगा तो 6 को यहाँ पर हम लोग उतार देंगे, 6 को हम लोग यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 8 है तो 8 यहाँ पर घटाने के लिए कुछ दिया ही नहीं है तो 8 को भी हम लोग यहाँ पर उतार देंगे। ठीक है, 8 को भी हम लोग यहाँ पर उतार देंगे। तब फाइनली हम लोग का एक क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करके उसका आंसर लेकर आ दिए हैं और उसका आंसर यही है। ठीक है, उसका आंसर यह है, इसका आंसर क्या है 86.966। ठीक है, 86.966 ये हम लोग का फाइनली आंसर आया है। ठीक है, अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग का दिया है 98.20 माइनस 2.01। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को उतारिए, हम लोग क्या बताएं आपको कि पहले क्वेश्चन को उतारिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को यहाँ पर उतारिए और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा कर उतारिए। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 8, इसके बाद दशमलव, उसके बाद 0, उसके बाद 2 दशमलव के नीचे दशमलव लगा कर उतारना है। ठीक है, तो यहाँ पर है दशमलव, तो दशमलव को लिखिए। दशमलव के बाएं साइड कितना अंक है, 1 अंक है और उस अंक का नाम है 2, तो यहाँ पर 2 लिखिए। ठीक है, दशमलव के दाएं साइड कितना अंक है, तो 2 अंक है, 0 और 1 हम लोग को घटाना है, इसमें से घटाना है। ठीक है, यहाँ पर बराबर कर दीजिए, घटाएंगे अब यहाँ पर। ठीक है, अब घटाएंगे तो हम लोग को घटाना के यहाँ पर चिन्ह लगाना पड़ेगा ना, माइनस सब्ट्रैक्शन। अब 2 में से 1 को घटाइए, 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 2 में से 1 को हटा देंगे तो कितना बचेगा, 1। 0 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा 0, 0 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा 0। दशमलव के नीचे दशमलव तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव। और 8 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 2 को घटाना है, 8 में से 2 को घटाना है तो कितना बचेगा, 8 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6, यहाँ पर बचेगा 6। ठीक है, 8 में से 2 को घटाएंगे तो 6। यहाँ पर 9 है तो 9 उतर जाएगा, क्योंकि नीचे कुछ संख्या दिया है ना कि कितना संख्या घटाना है, तो 9 उतर जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये आ गया है। ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो गया, ये हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो मान लीजिए इधर कोई ज़्यादा संख्या दिया नहीं था, इसमें जितना ऊपर दिया है उतना ही नीचे से घटाना है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या था कि ये संख्या इधर बढ़ रहा था, जितना घटाना है, ऊपर कुछ संख्या दिया नहीं होता है, तो इसमें ज़्यादा लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम आप लोग क्या बताएं कि जो जहाँ पर संख्या नहीं होता है तो वहाँ पर 0 होता है, इस साइड से एक एक अंक लेकर उसमें हम लोग हासिल लेते हैं, तब जाकर एक क्वेश्चन लगता है। ठीक है, और ये वाला उसमें ऐसा सिस्टम नहीं है, जितना दिया है उतना नीचे घटा लीजिए, इधर कोई संख्या नहीं दिया तो उतार लीजिए। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं और क्वेश्चन कैसे हैं। देखिए, और ये क्वेश्चन अलग है, इसमें देखिए इधर 3 है इधर 2 है, तो इसको कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। ठीक है, ये रहा हम लोग का तीसरा क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है 96.01। ठीक है, उसके बाद अब तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन पहले उतारेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन उतारेंगे, यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 7.06। उसके बाद माइनस कितना करना है, माइनस कितना करना है 0.843। तो यहाँ पर हम लोग दशमलव के नीचे दशमलव लगाने के लिए कहे ना, तो यहाँ पर हो जाएगा दशमलव, और दशमलव के बाएं साइड कितना अंक है, 1 अंक है और वो है 0। ठीक है, और दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, तो 3 अंक कौन सा है 843। ठीक है, उसके बाद बराबर हम लोग को आंसर इसमें लेकर आना है। ठीक है, इसमें से इतना माइनस करना है, इसमें से इतना माइनस करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का निशान। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं, इसको करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऐसा इक्वेशन ये भी आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा, जहाँ पर कोई संख्या नहीं रहेगा वहाँ पर 0 होगा। ठीक है, तो इसमें से एक हासिल ले लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 0 है। ठीक है,
इसमें से एक हासिल ले लेंगे, यहाँ पर एक उठाकर इसमें लेकर चले गए, तो ये कितना हो गया 10। 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। अब ये समझने के लिए लगाए थे, ठीक है, परीक्षा में आप लोग को ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक हासिल इधर लेकर चले गए थे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा 5। तो 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1। 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1। ठीक है, 0 में से 8 घटाना है, तो 0 में से 8 घटेगा नहीं, 0 में से 8 घटेगा नहीं, तो यहाँ पर से एक हासिल ले लेंगे, इसमें से 7 में से एक हासिल ले लेंगे, तो यहाँ पर एक हासिल ले जाएंगे तो 0 है, 1 ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0। 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, और उसके बाद दशमलव है तो दशमलव का निशान लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कहेंगे आप लोग कि 7 उतरेगा, 0 नहीं घटेगा, तो ठीक है, इसमें 7 नहीं उतरेगा। यहाँ पर एक हासिल लेकर चले गए थे, यहाँ पर बचा था 6, तो यहाँ पर कितना बचेगा 6। तो ये भी हम लोग का आंसर निपट गया, ठीक है, ये हम लोग का फाइनली आंसर है, ये हम लोग का फाइनल आंसर है। आई होप कि वीडियो बहुत अच्छा से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कैसा है देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया है 3.6, और हम लोग क्या बताए थे कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, दशमलव के नीचे दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव लिखिए। और दशमलव के बाएं साइड कितना अंक है 2, एक अंक है और उस अंक का नाम है 2। और दशमलव के दाएं साइड कौन सा अंक है, एक है 0, एक है 8 और एक है 4, अब बराबर, ठीक है। हम लोग को इसमें से 3.6 में से 2.484 को घटाना है, 084 को घटाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस यानी सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो 4 के ऊपर तो कोई संख्या आई है नहीं, तो 4 किस में से घटाएंगे, तो यहाँ पर हम क्या बताए थे कि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, इसके ऊपर इसमें से एक हासिल लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10, और फिर इस 10 में से एक हासिल ले लेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, आइए हो जाएगा 9। चलिए कैसे लेना बता देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 0 है और यहाँ पर भी 0 है, ठीक है, इसमें से एक हासिल लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 10, इस 10 में से एक हासिल इसमें लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ठीक है। अब 10 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा 6, 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 बचेगा, ठीक है। तो अब इसको हटा दीजिए, ये समझने के लिए था। 10 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा 6, और फिर उसके बाद यहाँ पर कितना बचा 9 बचा, इसमें से एक हासिल ले लिए, ठीक है। यहाँ पर 10 था तो 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, और फिर यहाँ पर अब कितना बचा, यहाँ पर 5 बचा, इसमें से एक हासिल लेकर गए थे, ठीक है। यहाँ पर बचा 5 और दशमलव के नीचे दशमलव, और 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तब फाइनली हम लोग का ये आंसर आ गया, ठीक है। आंसर आ गया, तो आंसर क्या है 1.516। तो आई होप कि वीडियो बहुत अच्छा से आप लोग को समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन की घंटी को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग भिन्न का घटाना भी दशमलव का घटाना भी पढ़ लिए, ठीक है। इसकी पहले वाली वीडियो हम लोग ने दशमलव का जोड़ पढ़ा था, अब ठीक है। और आज हम लोग दशमलव का घटाना पढ़े, इसके बाद दशमलव का गुणा, फिर दशमलव का भाग, ठीक है। इस तरह हम लोग सीरियल नंबर से पढ़ते जाएंगे, ठीक है। इस चैनल पर मैथ का बेसिक से तैयारी करवाया जा रहा है, ठीक है। जिसको एकदम बेसिक से मैथ में कुछ भी नहीं आता ना, तो वो इस चैनल पर आकर अपनी स्टडी आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। मैथ में एकदम टॉप लेवल पर चला जाएगा, ठीक है। इसमें एकदम बेसिक से मैथ की तैयारी करवाई जाती है, जैसे कि जोड़ घटाना, गुणा भाग, दशमलव का जोड़ घटाना, गुणा भाग, भिन्न का जोड़ घटाना, गुणा भाग, और लस मस, स्थानीय मान, ऐसे बहुत सारे टॉपिक पर इस चैनल पर वीडियो अपलोड हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। उस सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट। अगली वीडियो हम लोग को रहेगी दशमलव वाला गुणा, ठीक है। टेक केयर।